हेलो व्यूअर्स। मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो शॉर्ट रेंज चाइनीज शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में थी। और इस वीडियो में मैं मीडियम और लॉन्ग रेंज चाइनीज एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में बात करूंगा। शॉर्ट रेंज मेरे हिसाब से तकरीबन अ, जो अमेरिकन साइड वाइंडर होता था 18 किलोमीटर रेंज वाला, तो नॉर्मली जो इसके बराबर के यूएसएसआर के और फ्रांस के मिसाइल बने, तो वो भी रफली इसी रेंज के होते थे, मैक्सिमम 18 किलोमीटर रेंज के। और 18 किलोमीटर से लेके आप कहें कि अगर आप एमराम की करंट वर्जन्स की बात करें तो 120 130 मिलीमीटर 120 130 किलोमीटर तक आप कह सकते हैं कि मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं। और फिर उसके बाद अ, जो फर्दर रेंज है आप उनको लॉन्ग रेंज कह सकते हैं। तो बहरहाल शॉर्ट रेंज को, चाइनीज एयर टू एयर मिसाइल्स को मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया। इस वीडियो में हम मीडियम और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो मीडियम रेंज चाइनीज एयर टू एयर मिसाइल्स में सबसे पहले जो आता है उसे PL-12 कहते हैं। और परहैप्स ये पहला चाइनीज मीडियम रेंज मिसाइल है जो एक्सपोर्ट भी, मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो एक्सपोर्ट भी हुआ है। जो इसके कस्टमर्स हैं चाइना से बाहर, वो पाकिस्तान एयरफोर्स और म्यांमार एयरफोर्स है। पाकिस्तान एयरफोर्स इसे अ, या इन दोनों एयरफोर्सेस को जिस नाम से एक्सपोर्ट किया गया है उसे SD-10A कहते हैं। ओरिजिनल ये PL-12 मिसाइल है। SD-10A में अ, उसी का एक वर्जन है, लेकिन इसमें कुछ स्पेक्स को डाउनग्रेड कर दिया गया है। यानी कि मेनली जो स्पेक डाउनग्रेड हुई है वो ये है कि जो PL-12 है वो 70 से 100 किलोमीटर रेंज का है, जबकि SD-10 जो एक्सपोर्ट किया गया है वो 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकता है। तो ये 2010 में जो फानबरो एयर शो हुआ था उसमें JS-17 के साथ इसे डिस्प्ले पे लगाया गया था। अ, पाकिस्तान एयरफोर्स के JS-17 के साथ डिस्प्ले पे लगाया गया था 2010 में। इसको एक्टिव रडार होमिंग एयर टू एयर BVR मिसाइल्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान और म्यांमार एयर फोर्सेस के ऑलरेडी कस्टमर्स हैं। इसका कुल वेट जो है वो 180 किलोग्राम है। इसमें डॉयल थर्स्ट सॉलिड फ्यूल मोटर है। रेंज मैंने जैसा कि बताया PL-12 की जो है वो 70 से 100 किलोमीटर है। स्पीड मैक 4+ है। गाइडेंस सिस्टम इसका एक्टिव रडार है। जिन जहाज़ों पे ये यूज होता है उसमें J8 J10 J11 J15 JF-17 और FTC-2000G एयरक्राफ्ट हैं। अ, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अमेरिकन जो AIM-120 एमराम और जो रशियन आर R-77 मिसाइल है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इस पे काम होना, यानी कि PL-12 की हिस्ट्री ये है कि इस पे काम शुरू हुआ 1997 में। और सबसे पहले ये पब्लिक इंफॉर्मेशन में आया 2001 में। और इसकी डेवलपमेंट में असिस्ट किया था रशियन कंपनी है वेम्पल NPO, और एगैट कंपनी है उसने। और इसका चीफ डिजाइनर कहते हैं कि वो बंदा है जिसका नाम है लियांग जियागेंग। और इसकी 4 टेस्ट फायरिंग 2004 में हुई थी। और ये मिसाइल जो है वो एक्टिव चाइनीज एयरफोर्स में अ, शामिल हुआ था 2005 में। इसमें असिस्टेंस जिस तरह रशियन लिखा हुआ है, कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2018 में जो है चाइना इस काबिल हो गया कि फिर उस कोई रशियन पुर्जा जो है इसके अंदर यूज नहीं हो रहा था। चाइना के अपने डोमेस्टिक कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज हो रहे थे।
इसके गाइडेंस सिस्टम में डेटा लिंक मिड कोर्स गाइडेंस है, अ, और एक्टिव रडार होमिंग फॉर टर्मिनल गाइडेंस, यानी कि जो लास्ट गाइडेंस है वो एक्टिव रडार होमिंग यूज करती है टर्मिनल फेज में, यानी कि जब वो जहाज को लगने वाला होता है उसे टर्मिनल फेज कहते हैं। इसमें चाइनीज रॉकेट मोटर यूज हो रही है और एयरफ्रेम भी चाइनीज है। अब तो खैर पूरा ही चाइनीज है, इनिशियली बीच में रशियन इनपुट था। और कहा यह जाता है कि इसमें शायद पैसिव होमिंग मोड भी है, अगर अगर जामर्स और और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट इसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हों तो ये पैसिव होमिंग मोड भी यूज कर सकता है। यानी कि ये एक रिपोर्ट है, इसके बारे में श्योर नहीं है। और वही मैक्सिमम रेंज जो इसकी एस्टिमेटेड है वो 100 किलोमीटर है PL-12 की। ओवरऑल जो इसकी डायमेंशन है वो अमेरिकन जो एमराम है उससे ज्यादा ज्यादा है, थोड़ी सी बड़ी है। बाकी जो इसकी कैपेबिलिटी की बात है तो उसके बारे में कहा जाता है कि जो चाइनीज की असेसमेंट है कि ये जो अमेरिकन एमराम AIM-120B है और जो AIM-120C है उसके दरमियान में ये फॉल करता है। और जो इसका इम्प्रूव वर्जन है PL-12A, ये अमेरिका का जो AIM-120 एमराम जो है C4 वर्जन जो है ये उसके इक्वलेंट है, ख्याल किया जाता है। अ, और वही बात है कि इसमें जो SD-10 है उसमें रिड्यूस्ड रेंज है 60 से 70 किलोमीटर, जबकि ओरिजिनल जो चाइनीज यूज कर रहे हैं वो 70 से 100 किलोमीटर है। और अ, इस और यही सब कुछ है इसके बारे में, PL-12 के बारे में, जिसे SD-10 जिसका एक्सपोर्ट नेम जो है वो SD-10A है, और जो पाकिस्तान और म्यांमार की एयरफोर्स यूज करेंगे। इसके बाद आता है PL-15। PL-15 जो है ये 2016 से इन सर्विस है। इसका वजन है लेस देन 210 किलो, यानी कि जो इसका PL-15E वर्जन है वो लेस देन 210 किलो है। अ, इसकी डॉयल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 200 से 300 किलोमीटर है, जबकि PL-15E जो इसका वर्जन है इसमें कम करके 145 किलोमीटर कर दी गई। मैक 4 प्लस है इसकी मैक्सिमम स्पीड, एक्टिव रडार होमिंग यूज करता है, और ये यूज होगा J-20, J-10C, J-15, J-16, J-11B और JF-17 ब्लॉक 3। तो आप ये कह सकते हैं कि SD-10A जो कि PL-12 था, उसके बाद जो ब्लॉक 3 JF-17 में मिसाइल लगेगा PL-15, उसकी कम से कम रेंज, क्योंकि ई वर्जन मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपोर्ट के लिए मार्क्ड है, हाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट के लिए मार्क्ड है, जिसमें 145 किलोमीटर रेंज बनती है। जबकि उनका अपना जो है PL-15 नॉर्मल जो है वो 200 से 300 किलोमीटर रेंज का ख्याल किया जाता है। तो 145, बहरहाल ये है कि SD-10 जो कि 60 से 70 किलोमीटर था, पहले यूज हो रहा था, तो जिस एयरफोर्स ने, जिस तरह PF है उसने अपग्रेड करना होगा तो वो PL-15 लेगी, जो कि इस रिपोर्ट के मुताबिक लगता है कि ब्लॉक 3 में ये इंटीग्रेट किया जाएगा PL-15E 145 किलोमीटर की रेंज के बाद के साथ। तो इस हिसाब से JF-17 पे भी जो पहले मीडियम रेंज मिसाइल था वो अपग्रेड हो जाएगा इस PL-15E से। 145 किलोमीटर जो है वो अच्छी खासी इफेक्टिव रेंज बनती है। इसकी पहली टेस्ट फायरिंग 2011 में हुई थी और चाइनीज मीडिया पे 2015 में ये अपीयर हुआ था। 2013 में इसको एक J-20 पे भी
मतलब देखा, लगा हुआ देखा गया था। और ये PL-12 को रिप्लेस करेगा, PL-15 जो है। उम्म, इसके मुकाबले में अमेरिकन जो है वो AIM-260 JATM मिसाइल बना रहे हैं, ताकि वो एमराम को रिप्लेस कर सकें। उसकी रेंज 200 किलोमीटर प्लस होगी, लेकिन ये अंडर 2017 में ये अंडर डेवलपमेंट था ये। और इसकी प्लान्ड एंटर सर्विस जो है वो 2024 में है, अमेरिकन इस मिसाइल की। अब ये देखेंगे, चाइना ने पहले बना लिया है PL-15, और अमेरिका जो है इसका काउंटर बनाने में अभी भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन यही साल है 2024, इसमें ये है ख्याल, ये है कि वो अंडर सर्विस कर जाएगा। बाकी इसकी मैक 4+ स्पीड है, 200 प्लस किलोमीटर रेंज है। और इसको कहा जाता है कि ये जो ब्रिटिश फ्रेंच MBDA मेटेओर मिसाइल है उसके कंपेरेबल है। मेटेओर में रैमजेट पावर्ड मोटर यूज होती है, जिसकी वजह से वो सस्टेन फ्लाइट प्रोफाइल उसकी होती है बिटवीन मैक 3 टू मैक 3.5। जबकि PL-15 में डॉयल पर्थ सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है, जो कि मैक 5+ में इनिशियली होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो स्पीड है वो लूज करती जाती है। अ, बाकी इसके अंदर एक ऐसा रडार है मिसाइल के अंदर गाइडेंस के लिए, जिसमें एक्टिव और पैसिव मोड दोनों है, जिसकी वजह से ये काउंटर मेजर्स या जैमिंग से रेजिस्टेंट है काफी। इसमें मिड कोर्स 2 वे डाटा लिंक है, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट होता है उसके साथ। और एटोनमस टर्मिनल रडार होमिंग, यानी कि जब आखिर में पहुंचने वाला होता है टारगेट तक, तो ये एटोनमस मोड में भी जा सकता है। इसी का PL-15 का जो PL-15E है, जो मैंने बताया 145 किलोमीटर रेंज वाला है, ये 2021 में जो ज़ुहाई एयर शो था, इसमें चाइना ने सबसे पहले दिखाया दुनिया को। अभी तक इसके ऑपरेटर्स में चाइना और पाकिस्तान भी नजर आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये अनाउंस किया गया है कि पाकिस्तान PL-15 यूज कर रहा है ब्लॉक 3 के साथ। बहरहाल रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान भी इसकी ऑपरेटर में शामिल है। हो सकता है टेस्टिंग फेज में हो, या अभी लिमिटेड क्वांटिटी प्रोक्योर की हो, ये भी पॉसिबल है। तो इन दोनों, इस PL-15 को काउंटर करने के लिए, जो 200 से 300 किलोमीटर वाला है, इसके लिए अमेरिका अभी JATM AIM-260 उसकी टेस्टिंग फेज में है, और वो इस साल अ, अ, इस साल ये है कि ख्याल ये है कि जो 200 प्लस किलोमीटर रेंज का होगा, इस साल ये है कि वो सर्विस में एंटर हो जाएगा। वैसे कंपेरेटिवली जो एमराम के एडवांस मॉडल्स हैं, या मेटेयर मिसाइल है, या रशियन R-77 है, ये इसके कंपेरेबल मिसाइल हैं। अच्छा, बात PL-15 तक भी खत्म नहीं होती चाइना की। चाइना PL-17 पे भी काम कर रहा है, और इसको बाज़ औक़ात PL-20 भी कहते हैं। इसकी कहा जाता है कि 400 प्लस किलोमीटर रेंज होगी, और इसके टारगेट जो होंगे ना, वो टैंकर एयरक्राफ्ट, जो रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं बड़े साइज के, और जो अर्ली वार्निंग एवॉक्स जो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो इसके टारगेट होंगे। यानी कि आप दुश्मन के इलाके में भी जाने की जरूरत नहीं है, खासतौर पे जिन मुल्कों की इतनी ज्योग्राफिकल डेप्थ नहीं है, आप बहुत दूर से इस तरह के टारगेट्स को निशाना बना सकेंगे इस तरह के मिसाइल के साथ। कहा यह जाता है कि ये मिसाइल टेस्ट हुआ J-16 अमेरिका का, इसका चाइना का जो एयरक्राफ्ट है, कैरियर बेस्ड जो फाइटर है J-16, 2016 में इसने टेस्ट किया। और ये ख्याल है कि ये SU-30 जो चाइना के पास, और SU-35 है, उन पे भी ये फिट हो सकता है। ये तो PL-17-20 की बात हो रही थी। कहते ये हैं कि डेवलपमेंट में PL-21 भी है, जो रैम जेट पावर्ड
मिसाइल होगा। और अक्टूबर 2022 में चाइनीज जो ऑफिशियल मीडिया है उसने रिपोर्ट किया कि PL-17 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सर्विस में एंटर हो चुका है एयरफोर्स की। ये वो मिसाइल जिसकी 400 किलोमीटर तक की रेंज है एयर टू एयर में। ये 20 फुट लंबा है। जबकि जो हम पहले बात कर रहे थे PL-15 की और AIM अमेरिकन 120 एमराम की, वो सिर्फ 13 फुट लंबे, ये 20 फुट लंबा है। इस वजह से ये J-20 के इंटरनल बे में फिट नहीं होता ये वाला मिसाइल जो है PL-17। रेंज के बारे में वही बात है, बाकी इसमें वही वाली चीजें जो इससे पहले एडवांस में है। ऐसा रेडार हो गया, IR होमिंग टू ट्रैक द टारगेट ऑटोनोमसली, और थर्स्ट वेक्टरिंग इंजन इस मिसाइल के, डाटा लिंक टू ट्रैक टारगेट्स, सैटेलाइट नेविगेशन, ये सारी चीजें इसमें हैं PL-17 में। रेंज 400 किलोमीटर भी जहां है, तो एक कुछ जगहों पे 300 से 500 किलोमीटर की भी बात की गई है। और ख्याल ये है कि इसकी स्पीड मैक 4 प्लस है। तो ये बात हो गई PL-17 की। अब PL-21 की जो हमने थोड़ी सी बात की थी, इसका ख्याल है 250 किलो का होगा, 300 से 400 किलोमीटर रेंज होगी। एक्टिव इसकी गाइडेंस सिस्टम एक्टिव रडार विद AISA होगा। और ये जो अमेरिका बना रहा है AIM-260JATM, ये उसके कंपैरेबल होगा, यानी कि 300 से 400 किलोमीटर रेंज वाला। तो आप देख सकते हैं कि बात कहाँ तक पहुंची है कि अमेरिका चाइना को कैचअप, कम से कम रेंज के मामले में कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि चाइना दो तीन किस्म के मिसाइल बना रहा है, और अमेरिका जो है वो लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की जो कंपनी है, वो ये AIM-260JATM उनको काउंटर करने के लिए बना रही। तो ख्याल ये किया जाता है ये जो AIM-260 है, जो इन चाइनीज मीडियम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है अमेरिका में, लॉकहीड मार्टिन बना रही है, ये इसकी कम से कम 200 किलोमीटर रेंज होगी, मैक 5 इसकी स्पीड होगी, बाकी इनर्शियल गाइडेंस, टू वे डाटा लिंक, एक्टिव रडार होमिंग, ये सब कुछ होगा। इसे आप F-22 पे लगा सकेंगे, F-18 पे लगा सकेंगे, F-35 पे लगा सकेंगे, और F-15EX ईगल 2, यानी कि सबसे अपग्रेडेड जो वर्जन है F-15 का, उस पे लगा सकेंगे। और ये एमराम बेसिकली एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो अमेरिका का है उसको रिप्लेस करेगा अमेरिकन अमेरिकन आर्म फोर्सेस में। अ, इसके अलावा जो अमेरिकन राइथन कंपनी है, वो भी एक लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट वेपन के नाम से एक प्रोग्राम बना रही है, जिसमें वो इसी तरह का एक लॉन्गर रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाएंगे। जहां तक इसी AIM-260JATM की बात है, इसको ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 2017 में, और इसकी वजह ये थी कि चाइना का जो PL-15 मिसाइल है उसको काउंटर करना है। और ये जो AIM-260 है, ये 2026 में एमराम की प्रोडक्शन को पीछे छोड़ जाएगा, यानी कि ज़ाहिर है रिप्लेस करने हैं तो आप इसकी प्रोडक्शन तेज करेंगे, जबकि उसकी प्रोडक्शन भी पैरेलल में जारी रहेगी। इसकी जो डायमेंशंस हैं, वो कहा जाता है कि एमराम AIM-120 जो है उसके इक्वल ही होंगी। जाहिर है तभी आप इसको, डायमेंशन सेम हो तो तभी आप इसको एयरक्राफ्ट की इंटरनल वेपन बेस में, खासतौर पे 5th जनरेशन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनल वेपन बे में फिट हो जाए मिसाइल, ताकि उसकी स्टेल्थ जो है वो कायम रहे। अगर वो बाहर की तरफ फिट होगा, इंटरनल वेपन बे में नहीं होगा, तो उसका स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जहाज का, बेसिकली। बाकी 2023 में अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स हैं, उन्होंने कहा अपनी जो सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी होती है कि होपफुली इस साल ये जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी इस मिसाइल की, JATM की।
تو چائنیز لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے لیے اتنی ہی انفارمیشن ہے اس ٹائم پہ. یعنی کہ ہم نے جو بات کی، میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. پی ایل 12 کی بات کی، جس کا SD-10A آلریڈی یوز ہو رہا ہے JS-17 پہ. پھر PL-15 کی بات کی، جو کہ بلاک 3 JS-17 کے ساتھ یوز ہوگا. PL-15 کے بعد جو نیکسٹ چائنیز لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے، PL-17 کی بات کی ہم نے. پھر PL-21 کی بات کی ہم نے. اور پھر آخر میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے کون سے سملر لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز ہیں جو چائنا کے ان میزائلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ اپنے کمنٹس میں مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کن ٹاپکس میں انٹرسٹڈ ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ملٹری ٹیکنالوجی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا چینل جو ہے وہ اسی کے بارے میں، مینلی اسی کے بارے میں. تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے. ٹیک کیئر. بائے.